हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 18 कंसोल इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन डी डॉट सी के ऊपर। इसमें हमें बोला गया डिफाइन ए फंक्शन गेट फ्लोट विच वुड रिसीव ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट इट टू ए फ्लोट वैल्यू एंड रिटर्न द फ्लोट टू द कॉलिंग फंक्शन। तो जिस तरीके से हमने जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज डी डॉट बी के अंदर डिस्कस करा था, गेट इंट नाम का फंक्शन बनाया था कि उसके अंदर न्यूमेरिक स्ट्रिंग को हम इनपुट में लेते हैं, उसको बाद में हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, उसको रिटर्न करते हैं और फिर वहां पे हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो सेम उसी प्रोसेस को हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अब इसके अंदर क्या यूज करेंगे, स्कैनअप को यूज करेंगे हम न्यूमेरिक स्ट्रिंग को एंटर करवाने के लिए, और एस स्कैनअप को यूज करेंगे। एस स्कैनअप या बोल सकते हो आप स्ट्रिंग स्कैनअप या स्पेशल स्कैनअप, उसका यूज करेंगे उस पर्टिकुलर जो वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करिए उसको टाइप कास्ट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो चलते हैं हम टर्बो सी के अंदर और चल के अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। फाइल हम सेव कर देते हैं ch18 dc.c hash include stdio.h hash include tonio.h void main clrscr for clearing the screen gtch for holding the screen output। अब हमें बोला गया कि एक फंक्शन बनाना है आपको जो फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न में करेगा, उसका नाम है गेट फ्लोट। उसके अंदर कोई भी पैरामीटर आप पास नहीं कर रहे हैं, तो इसको अब हमको डिफाइन करना पड़ेगा जैसे कि हमने प्रीवियस में करा था। सबसे पहले तो फ्लोट रिटर्न करेगा, गेट फ्लोट इसका नाम हो गया, वेरिएबल कुछ स्टोर नहीं करना, ये सब कुछ चला गया। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं फ्लोट का एफ, ये रिटर्न में कर देगा हमारे पास में एफ। अब फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू या कोई भी टाइप की वैल्यू हो तो उसके कीबोर्ड के थ्रू स्कैन कराने का हमारे पास में सीधा सिंपल सा इलाज क्या होता है कि आप उसके अंदर यूज कर लेते हो स्कैनअप फंक्शन का, SCANF। स्कैनअप का फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर पास कर दो किस तरह की वैल्यू आपको स्टोर करवानी है। जैसे फ्लोटिंग करवानी तो %f आ गया, उसके बाद क्या करते हैं एड्रेस ऑफ f, ये पास कर दिया। और यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं फ्लोट fr जो रिटर्न में आई है हमारे पास में। fr के अंदर हमारे पास में वैल्यू कौन सी आ गई है, गेट फ्लोट जो फंक्शन था, तो इसको हमने प्रिंटएफ करवा दिया। प्रिंटएफ के अंदर क्या बोला हमने, /n एंटर्ड फ्लोटिंग वैल्यू इज %f, और ये चला गया हमारे पास में fr। फाइल हमने सेव कर दी। ठीक है, अब इसको हम एक बार रन करा देते हैं। ये करा हमने 45.12 करा हमने, तो देखिए आउटपुट के अंदर क्या गया 45.1199, जो हमारे पास में सेव करना था वैसा वैसा हमारे पास में आ गया है। अब इसको भी प्रॉपर तरीके से करना, तो हम किस तरीके से शो करेंगे कि जो हमारे पास में जो वैल्यू आई है तो उसको क्या बोलेंगे हम, %3.2 कंट्रोल F9 कराया हमने 56.12, आउटपुट में क्या गया 56.12, जो डेसिमल पॉइंट हमने फिक्स कर दिए। ये हमारे पास है फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेट इनपुट फंक्शन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर भी फॉर्मेट डिफाइंड है। फॉर्मेट या फॉर्मेट आउटपुट फंक्शन हो गया, ये हो गया फॉर्मेट इनपुट फंक्शन, जो कि हमारे पास में डिफाइंड है कि %f के अंदर आपने क्या लेना है। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, विच वुड रिसीव ए न्यूमेरिक स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड, कन्वर्ट इट टू फ्लोट, कि हमें स्ट्रिंग की एंट्री करवानी है और उसको कन्वर्ट करना है फ्लोट के अंदर। तो उसके लिए स्ट्रिंग एंट्री करवानी तो हम कैरेक्टर ले लेंगे, कैरेक्टर टाइप एरे ले लेंगे, ये हमने बोल दिया स्ट्रिंग, इसकी हमें एंट्री करवानी है। तो स्ट्रिंग की एंट्री करवाने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है %s, और ये आ गया यहाँ पे क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो हमें यहाँ पे एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है, %, लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा इसके अंदर s टाइप कर देंगे। अब ये हमारे पास में स्ट्रिंग जो थी, स्ट्रिंग की वैल्यू टाइप हो गई है। अब ये टाइप होने के बाद देखो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे printf /n स्ट्रिंग इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे %s, और ये आ गया हमारे पास में s। ठीक है, और जो f जो वेरिएबल था उसके अंदर क्या वैल्यू आ रखी है, /n f इक्वल टू %f, और ये चला जाएगा यहाँ पे कितना, f की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी है। रिटर्न के अंदर जो भी जा रहा है वो चला जाएगा उसके ऊपर। ये हमने कंट्रोल F9 करा, हमने एंट्री करी 23.12, तो देखिए स्ट्रिंग के अंदर तो एंट्री करी है 23.14। f जो वेरिएबल फ्लोटिंग टाइप का कर रखा था उसके अंदर असाइन, क्योंकि -n यानी कि कुछ भी वैल्यू नहीं, गार्बेज वैल्यू है,
तो फ्लोटिंग टाइप की वेरिएबल जो रिटर्न कर रहा है वो भी क्या कर रहा है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, गार्बेज वैल्यू है, क्योंकि हमने इसके अंदर टाइप कास्ट ही नहीं करा है। तो अब ये सब आ गया है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास में फंक्शन होता है एस स्कैन एफ। ये क्या करता है कि पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करता है। तो स्ट्रिंग तो क्या आ गई हमारे पास में एस, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हमें परसेंटेज एफ के अंदर। ये मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ असाइन कर सकती है, परसेंट एफ के अंदर करना है। और कहाँ पे इसको स्टोर करना है, एड्रेस ऑफ एफ के ऊपर इसको ये करना है। ये हमने रन कराया, अब इसको रन करा देते हैं। टाइप कर रहे हैं हम 67.123। तो देखिए 67.123 तो स्ट्रिंग के अंदर गया है। जो ऐप की वैल्यू वो क्या होगी 67.123.001। वो जब रिटर्न हमने कर दिया वो गया कितना 67.12। क्यों, क्योंकि हमने डेसिमल पॉइंट के पास केवल और केवल 2 डिजिट को डिस्प्ले करने की उसको परमिशन दी है। अब इसकी जगह पे अगर हम जो भी कर देंगे 3.2 की जगह मान लो 3.5 कर देंगे तो 5 तक की वैल्यू को एंट्री ले लेगा। जैसे कंट्रोल F9 करा हमने 78.967215 तक करा मैंने। तो आउटपुट के अंदर देखिए एज इट इज कहां पर आ गया 78.96751। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन को अपने नाम से बना करके किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारे पास में नॉर्मल इनपुट आउटपुट फंक्शन की नॉलेज है तो हम जैसा चाहें वैसा फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब सी लैंग्वेज उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि जब आप कोई भी प्रोजेक्ट को बना सकते हो। सी के बेसिक कंसेप्ट पूरे क्लियर हो चुके हैं, एडवांस कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वहां से हम शुरुआत करेंगे किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को रूप देते हैं कि आप अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हो। ओके, थैंक यू।